हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी में गिरावट है। पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। इंडिया ही नहीं, अमेरिकन मार्केट भी इस समय जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक टेम्परेरी फॉल है। ये इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाली हैं। लॉन्ग टाइम में मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए, निफ्टी मार्केट पे ध्यान ना रखते हुए अपने स्टॉक्स को फॉलो कीजिए। यदि आपके स्टॉक्स इस समय बाइंग रेंज में मिल रहे हैं तो आप उनमें बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इससे पहले भी मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और एंड में आपने देखा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, निफ्टी सेंसेक्स को छोड़िए और अपने स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। यदि आपके स्टॉक्स जो है बाइंग रेंज में मिलते हैं तो आप उनको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टाइम में आपको जो है मुनाफा उनसे मिलना तय है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली वाले स्टॉक ही होने चाहिए। और ऐसा ही एक माइक्रो कैप कंपनी वाला स्टॉक मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। यदि आप इसमें पोजीशन बना के चलते हैं तो आने वाले 5 साल के अंदर ही ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। फ्रेंड, उसी से रिलेटेड ये स्टॉक्स है। इसके प्रोडक्ट आप देख लीजिए। ये जो है, ये पाइप की इमेज पिक्चर आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। पाइप, कहीं पर आपको जो है प्लास्टिक के पाइप का यूज़ देखने को मिलता है, कहीं पर आपको लोहे के पाइप, जो स्टील के पाइप होते हैं, उनका यूज़ देखने को मिलता है। तो ये एक स्टील का पाइप, इसको आप समझ के चल सकते हैं। पानी को एक जगह से दूसरी जगह को अगर ले जाना होता है तो ऐसे ही पाइपों का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, तो पाइप सेक्टर से बिलोंग करने वाली छोटी बड़ी जितनी प्रकार की भी ये कंपनियां हैं, यदि आपके पोर्टफोलियो में है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप ही कंपनी क्यों ना हो, तो आप उसको सेल करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इस सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। ये कंपनी एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 58 क्लाइंट बेस कंपनी के हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, जो इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो 20+ कंट्रीज में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और वहीं इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से अपने इसको जो है सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अभी जो कंपनी माल बनाती है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,800 यानी 10,800 मैट्रिक टन के आसपास जो है कंपनी अभी मैट्रिक टन के हिसाब से माल को बना रही है। और आने वाली कैपेसिटी को एक्सपेंस करने का इसका प्लान है। तो 24,000 मैट्रिक टन कंपनी जो है आगे चलकर माल अपना बनाने के लिए तैयार है। कंपनी के कुछ बिजनेस पर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये इमेज है और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील हाई प्रेजेशन एंड हेयर एक्सचेंज ट्यूब्स। तो इस प्रकार से जो कंपनी है कार्यरत है। साथ ही स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक इंस्टॉलेशन ट्यूब्स वगैरह जो है कंपनी बनाती है। साथ ही कंपनी बॉक्स वाले जो चकोर कटिंग वाली आपने जो पाइप देखे होंगे, इस प्रकार के वो वाले पाइप भी कंपनी बनाती है। और साथ ही कंपनी जो है वेल्ड पाइप भी बनाती है, यानी वेल्ड पाइप जो कि इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ये गोले के आकार के पाइप जो होते हैं, इस प्रकार के पाइप भी कंपनी इन पाइपों का निर्माण भी करती है। साथ ही कुछ इंडस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इससे पाइप की डिमांड करती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलता है केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी जो केमिकल सेगमेंट है हमारा, केमिकल इंडस्ट्री जो है, वो कंपनियां जो हैं इससे पाइप का डिमांड करती हैं। साथ ही इंजीनियरिंग वाली जो कंपनी होती है वो इससे डिमांड करती हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर भी इससे पाइप की डिमांड करता है। फूड प्रोसेसिंग हो गया, पावर हो गया, बिजली से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल हो गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेपर इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है और एरोस्पेस है। तो ये सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज जो है, इस तरह की इंडस्ट्रीज कंपनी की क्लाइंट है। इन इंडस्ट्रीज में कंपनी का पाइप जो है वो सप्लाई किया जाता है। साथ ही कंपनी के कुछ क्लाइंट हैं फ्रेंड, उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज का नाम आपको देखने को मिलेगा, अडानी है, अमूल है, एशियन पेंट है, और यहाँ पे बीपीसीएल है, भेल, सिप्ला, चोलामंडलम, डालमिया, यहाँ पर गोदरेज, एचपी, बहुत सारे आईटीसी जैसे बड़े बड़े ब्रांड, एलटी जैसे बड़े बड़े ब्रांड, टाटा प्रोडक्ट जैसे प्रोजेक्ट जैसे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और मेरा दायित्व बनता है अपने लविंग सब्सक्राइबर को, यदि मैं कोई कंपनी बता रहा हूँ तो उसकी जानकारी जो है डिटेल के साथ उनको दी जाए, ताकि उनको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कन्विंस बैठ सके। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा क्यों ना बन जाए फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, नॉलेज मिलेगी।
और साथ ही आपको भरोसा तभी जाके होता है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कि जब आपको पता लगे कि आपकी कंपनी में, जिस आप कंपनी में खरीदारी करके चल रहे हैं, वो कंपनी काम क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या आने वाले 5-10 सालों में उसके अंदर ग्रोथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। यदि आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होंगी तो फ्रेंड्स पैसा लगा के फायदा क्या। इसलिए चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी कंपनी खरीदने से पहले आप जो है उसके बारे में जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लें। पैसा लगाने के बाद जांच पड़ताल करने का कोई फायदा नहीं होता है। पैसा लगाने से पहले आप कंपनी को अच्छी तरह टटोलें, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाएं। साथ ही फ्रेंड्स, कंपनी के आने वाले टाइम में कुछ बड़े प्लान भी हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कंपनी कर रही है। कुछ इस तरीके के जो आपको ये पाइप देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके के पाइप का निर्माण कंपनी आगे चलकर सोच रही है कि इस तरीके के पाइप भी कंपनी बनाए। तो कंपनी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है फ्रेंड्स, कंपनी के बड़े बड़े प्लान हैं, कंपनी कैपेक्स कर रही है और ये कंपनी मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी जो है 20+ कंट्रीज में जो है प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, जिसमें आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में भी कंपनी सप्लाई करती है और पोलैंड में सप्लाई करती है, ओमान में सप्लाई करती है, जर्मनी में है, ईरान में है, स्पेन में है, ऐसी बहुत सारी, बेल्जियम है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर जो है प्रोडक्ट को सप्लाई करती है ये कंपनी। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इससे जो है कन्वेक्शन बैठता है कंपनी के ऊपर कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा काम कर रही है, अदर कंट्री में भी कंट्री जो है सप्लाई बरकरार रखी हुई है, तो इसलिए जो है कन्वेक्शन बैठता है कंपनी के ऊपर, बिलीव बैठता है। कंपनी के नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है और यहाँ पर की वेबसाइट में जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी किस चीज़ से काम काज करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। मैंने आपको फिर भी बताया है मोटा मोटी, लेकिन आप चाहें तो डिटेल में जाके भी इसमें अपनी नज़र बनाकर इसमें चल सकते हैं। डिटेल्स में आप इसके बारे में जानकारी इसकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का देखा जाए तो 1040 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वहीं प्राइस की बात करें तो 513 रुपये पे कंपनी का शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीने के आसपास जो है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। ये 500 रुपये पे आपको मिलने वाला नहीं है। कंपनी के आरओसी और आरओई की बात करें तो फ्रेंड्स दोनों हमको काफ़ी कमाल के और काफ़ी शानदार नज़र देखने को आते हैं। 36 और 37 के दोनों आसपास हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की हमको देखने को, और प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट में शानदार इजाफा कंपनी करती हुई आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका प्रॉफिट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। कंपनी के प्लान्स अच्छे मजबूत हैं, आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको इस कंपनी से मिल सकता है। पहले 4 करोड़ का था, अगेन 4 करोड़ का, फिर देखिए कितनी बड़ी जंप लगाई है फ्रेंड्स, 24 करोड़ का, देन 32 करोड़ का। अगर ऐसे ही 2-4 क्वार्टर में कंपनी जंप लगाती रही, ईयर ऑन ईयर बेसिस का ये डाटा है, और यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर दुगना भी कंपनी अपने प्रॉफिट को करती रही, तो आपका एक छोटा सा अमाउंट भी यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। आपको मल्टी बैगर रिटर्न एक छोटे से अमाउंट से भी यहाँ से मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको प्रमोटर के पास 48% की शानदार होल्डिंग नजर आती है। एफआईस ने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। डीआईस के पास भी 7% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 42% की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स कंपनी अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसमें जो है आप अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 27 मई को ही कंपनी जो है लिस्टेड हुई है फ्रेंड्स। और कंपनी का जो इस समय प्राइस चल रहा है 511 रुपये का चल रहा है। तो ऐसी ही छोटी छोटी और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जिनके प्रॉफिट शानदार तरीके से रन कर रहे हैं, प्रॉफिट मुनाफे में बढ़ रहे हैं, ऐसी ही कंपनी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं फ्रेंड्स। और उसके बदले में मैं सिर्फ आप लोगों से क्या चाहता हूं, आप लोगों का प्यार कि हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मेरा नहीं आपका अपना चैनल है मार्केट में जीत, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। ऐसे ही नए नए स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।